सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में कुछ मजेदार सीखेंगे। वो है मुहावरे। बच्चों, क्या आपने कभी मुहावरे अपने बड़ों से, मम्मी पापा से कहते हुए सुने हैं? तो चलिए आइए कुछ मुहावरे यहाँ पर हम देखते हैं और आपने वो ज़रूर किसी ना किसी के मुंह से सुने होंगे। चलिए तो जानते हैं मुहावरे क्या होते हैं और उनको हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, बात कहने के तरीके। तो बात कहने के तरीके दो होते हैं, जैसे साधारण तरीका और दूसरा विशेष तरीका। तो इसमें देखिए आप, यहाँ राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। ये तो हो गया हमारा साधारण तरीका अपनी बात व्यक्त करने का। और इसी को अगर हम विशेष तरीके से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। इसी तरीके से ये वाला वाक्य देखिए, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। इसको हम विशेष तरीके से कैसे कहेंगे? सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो बच्चों, विशेष प्रकार के कथन यानी कि लाल पीला होना और 9 2 11 होना, ये विशेष प्रकार के कथन हैं। मुहावरा हमारे साधारण वाक्य को विशेष बना देता है और हमारा जो वाक्य होता है वो बहुत मज़ेदार, कुछ अलग हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भाषा के विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग देखते हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। कमर कसना मतलब तैयार होना। नीरज ने वार्षिक परीक्षा के लिए कमर कस ली है। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। अगला है कान भरना मतलब शिकायत या चुगली करना। रीमा जब देखो पड़ोसिन के कान भरती रहती है। मिट्टी में मिलाना मतलब नष्ट कर देना। गलत काम करके तुमने अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। गांठ बांधना अच्छी तरह याद रखना। तो अच्छे बच्चे बड़ों की शिक्षा को गांठ बांध लेते हैं। दांत खट्टे करना मतलब हराना। शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। हाथ मलना मतलब पछताना। अवसर चूक जाने पर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। चूड़ियां पहनना, कायर बनना। यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। डींग मारना अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना। वह जितनी डींग मारता है उतना काम नहीं करता। नाक रखना मतलब मान रखना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना। अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। पानी पानी होना बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़ी जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। नाक में दम करना मतलब बहुत दुखी करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। कृष्ण जी माता यशोदा की आंखों के तारे थे।